नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है AK स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और ये ऑटोडेस्क माया सीरीज़ का रिगिंग का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बोला था कि आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कार रिगिंग बताऊंगा, बट उससे पहले मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो आइडिया लेके चलते हैं, इस डोर को रिग करने का आइडिया लेके चलते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि हमें कार रिग करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मेन हमें करना क्या है, इस डोर को रिग करना है ताकि ये डोर ओपन हो सके सही जगह से, ये नॉब उसके साथ जा सके और ये नॉब अगर हम चाहें तो ऐसे ऐसे रोटेट भी हो इसके साथ जाते हुए। और जो दूसरा आइडिया है कि ये पूरा का पूरा डोर अपने फ्रेम के साथ, माने पूरा हम कहीं भी उसको शिफ्ट कर पाएँ सिर्फ एक ही कंट्रोलर से। तो इसमें कंट्रोलर बनाना, एट्रीब्यूट बनाना और उनको आपस में लिंक कराना, देखेंगे कि किस तरीके से करा सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं वही सेट ड्रिवन की से। सेट ड्रिवन की जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो सबसे पहले हमें उसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी गेट का जो पिवट पॉइंट है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि जो हमारा रोटेशन है वो सही जगह से हो पाए। तो मैं करता क्या हूँ, डी और वी से अपना, डी से हमारा पिवट पॉइंट मूव होता है और वी से स्नैप। तो मिडल माउस से इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो मेरा गेट जो है सही जगह से तो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो एक दिक्कत तो हमारी ठीक हुई, बट अब इसको हमें कंट्रोल कराना है कंट्रोलर से। तो अब हम कंट्रोलर बनाना सीखते हैं कि कंट्रोलर किस तरीके से बनाते हैं और उसको किस तरीके से इस पर अटैच कराते हैं। तो चलिए कंट्रोलर बनाना देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कर्व सरफेस में। कर्व सरफेस में से मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये सर्कल वाला बीजियर कर्व। तो सिंपली इसको करना कुछ नहीं है, इसको इसकी जगह पे जहाँ पे भी आपको चाहिए वो कंट्रोलर ऐसे प्लेस कीजिए। आप स्नैपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें अगर आप चाहते हैं तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे स्नैप किया और इसका स्केल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जो भी आपको लगता है जितना भी स्केल चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। 0.5 का स्केल। और लास्ट वीडियो में आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको इनको ज़ीरो आउट करना है, सारी वैल्यू को 0 रखना है। तो वो करने के लिए मैंने यहाँ पे कस्टम में जाके अपना हिस्ट्री डिलीट करने का एक बटन बना लिया है। इसको बनाने के लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, एडिट पे जाना है, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक या कोई सा भी क्लिक कीजिए तो यहाँ पे वो बन जाएगा। यहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा शेल्फ बना सकते हैं किसी भी अपने टूल को, जो आपके टूल बार बार यूज़ होते हैं उनको लेकर। तो मैं इस पे जाता हूँ, तो इसको करता हूँ डिलीट हिस्ट्री और इसको करते हैं फ्रीज ट्रांसफॉर्म ताकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन 0 हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर तो आ गया बस, लेकिन अभी कंट्रोलर जो है किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा। तो एक मिनट, इस कंट्रोलर के सेट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार मैं दोबारा जाता हूँ और एक और कंट्रोलर लेता हूँ पूरे इस मेन डोर के लिए। इसमें भी हम वही सिंपल स्केलिंग करेंगे ताकि हमारा पूरा डोर इस कंट्रोलर के अंदर आ जाए। वैसे ही ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा विजुअली अच्छा लगता है। 2.5। और आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। मतलब कंट्रोलर की शेप मैटर नहीं करती, मैटर करता है जो आपने कनेक्शन को किस तरीके से किया हुआ है वो चीज़। तो इसको भी हम जाते हैं अपने कस्टम में, डिलीट हिस्ट्री, फ्रीज ट्रांसफॉर्म। तो ये भी सारी वैल्यू 0 हो गई। वैल्यू 0 करने का मतलब ये है कि अगर आपने इसको कहीं भी आप लेके चले जाते हो बाद में, अगर उसको आप 0 करते हो तो वापस से अपने वो सेंटर पे आ जाएगा। तो यही वैल्यू को 0 करने का मतलब है। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं ताकि हमारी फाइल क्रैश ना हो। अगर आप चाहें तो नॉब पे भी इसी तरीके से जो है कंट्रोलर बना सकते हैं। तो नॉब पे भी हम कंट्रोलर बना लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, वापस से एक और से हमने कंट्रोलर्स तो बना लिए, बट इसको भी एक बार डिलीट हिस्ट्री और फ्रीज ट्रांसफॉर्म, ठीक है। हमने कंट्रोलर्स बना लिए। इससे क्या होगा, हमारा पूरा डोर मूव होना चाहिए। इस कंट्रोलर से अगर हम रोटेट करें तो हमारा डोर
खुलना और बंद होना चाहिए। और ये नॉब हमारा एक एडिशनल फंक्शन बोल सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे ऐसे करें तो हमारा ये नॉब भी रोटेट होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है। तो इस आइडिया को चलो थोड़ा प्रैक्टिकली किया जाए। तो हमने कंट्रोलर्स बनाना देखा। कंट्रोलर्स एक बात और, जब भी हम पेरेंटिंग करते हैं, पेरेंटिंग जो पी वाला होता है तो उसमें, या फिर कोई सा ही पेरेंटिंग करते हैं कंस्ट्रेंट वाला या पी वाला, और मैश टू मैश पेरेंट नहीं करना। कि ऐसा नहीं करना कि मैंने ये मैश पकड़ा एंड देन शिफ्ट के साथ ये मैश पकड़ा और पी दबा दिया, ये कंस्ट्रेंट कर दिया। नहीं, कभी भी डायरेक्ट मैश से मैश पेरेंट नहीं करना। ये आप एक की पॉइंट समझिए कि ये की पॉइंट है कि मैश से मैश पेरेंट नहीं करते। हमें बीच में एक कंट्रोलर ज़रूर चाहिए। कंट्रोलर से मैश पेरेंट करो, फिर उस कंट्रोलर पे जो है हमें एट्रीब्यूट्स करेक्शन या फिर जो हमारा सेट ड्रिवन की है वो यूज़ करना है। तो ये हम एक चीज़ समझ गए कि हमने मैश से मैश पे कभी पेरेंट नहीं करना। ठीक है, कंट्रोलर बीच में हमारे पास होना चाहिए। तो चलते हैं आगे। तो लास्ट वीडियो से अगर आपको पी पेरेंट याद हो तो मैंने बताया था पहले हम पकड़ेंगे चाइल्ड को, फिर पकड़ेंगे अपने पेरेंट को और कीबोर्ड से करेंगे प्रेस पी। कीबोर्ड से पी प्रेस करते ही हमारा क्या होगा, हमारा पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बन जाएगा। देखा, तो हमारा ये हो गया। बट इसको भी थोड़ा और एडवांस लेके जाएंगे, अभी बताता हूँ मैं कैसे करना है। तो ऐसे ही हमने इस मैश को पेरेंट करना है इस अपने कंट्रोलर के साथ। ठीक है, और ऐसे ही इस बड़े वाले डोर फ्रेम को पेरेंट करना है इसके साथ। तो हमारा ये जो है, तो हमारा फ्रेम बन गया चाइल्ड और हमारा कंट्रोलर बन गया पेरेंट। तो इसको भी सेव कर लेते हैं एक बार। और इससे भी हमारा ये कंट्रोल हो रहा है और इससे हमारा ये कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, अभी हमने बस सिंपल एक लेयर बनाया पेरेंट का कि इसको इससे पेरेंट कराया, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इस वाले कंट्रोलर को इस वाले कंट्रोलर का चाइल्ड बनाना है। और एक बार मैं यहाँ पे मैश सिलेक्शन ऑफ कर देता हूँ तो ताकि हमारा मैश बार बार सिलेक्ट ना हो। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस वाले कंट्रोलर को इस वाले कंट्रोलर का बनाना है चाइल्ड और इस वाले कंट्रोलर को इस वाले कंट्रोलर का बनाना है चाइल्ड, ताकि हमारा पूरा का पूरा एक हायरार्की तैयार हो जाए कि ये अपर लोअर एंड देन और लोअर। तो चलिए करते हैं। पी पेरेंट में हमने चाइल्ड पहले पकड़ना होता है, पेरेंट बाद में पकड़ना होता है और उसके बाद सिंपली पी प्रेस करना है। तो अब क्या होएगा, हमारा डोर के साथ नॉब भी जा रहा है। ठीक है, और अगर हम और आगे चलें, चाइल्ड पेरेंट पी, अब हमारा पूरा मेन कंट्रोलर से पूरा का पूरा डोर मूव हो रहा है। पूरा का पूरा डोर हम रोटेट कर सकते हैं। उसको अगर स्केल भी करें तो स्केल भी ग्लोबल स्केल, तो हमारा पूरा पूरा स्केल भी हो जाएगा बिना किसी इशू के। तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया कि हमने कंट्रोलर बना के उसको एक हायरार्की के थ्रू मेन ग्लोबल पेरेंट कैसे बनाना है। तो यही काम हम कार के साथ भी करेंगे, बट यहाँ पे कार पे थोड़ा लंबा हो जाता, तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने डोर के ऊपर बताया है। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं कि कंट्रोलर्स के ऊपर एट्रीब्यूट्स को कैसे क्रिएट किया जाए और उन एट्रीब्यूट से किसी और चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो जैसे हमारा मेन डोर है, मेन डोर पे तो मेरे को लगता नहीं कोई एट्रीब्यूट बनाने की ज़रूरत है। वैसे बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हम सारे एट्रीब्यूट इसके ऊपर ही बना सकते हैं इस पर, लेकिन हमने ये एक कंट्रोलर बनाया है तो इस कंट्रोलर को हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए एट्रीब्यूट से भी यूज़ कर सकते हैं। हम एट्रीब्यूट बनाना भी सीख रहे हैं तो एट्रीब्यूट बनाते हैं। तो एट्रीब्यूट बनाने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं, तो देखते हैं। तो हमने सबसे पहले जिस पे एट्रीब्यूट बनाना है उसको वो सिलेक्ट करना है, तो हमने इस कंट्रोलर को सिलेक्ट किया। आपको एक बात को और ध्यान रखना है, आपको इनकी नेमिंग करते हुए चलना है। जैसे मैंने कंट्रोलर्स की नेमिंग नहीं करी, बाकी जो हमारे फ्रेम है इनकी नेमिंग की हुई थी मैंने। और थोड़ा अंदर चलते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डोर नॉब इनकी नेमिंग है, बट मैंने कंट्रोलर्स की नेमिंग नहीं करी, बट इनकी भी नेमिंग करनी है। आपको नेमिंग का ध्यान रख के चलना है
ताकि आगे दिक्कत ना हो। रिगिंग जब कैरेक्टर रिगिंग में करेंगे तो वहाँ पे नेमिंग मस्ट है, नेमिंग के बिना आपकी रिग नहीं होगी। तो नेमिंग बनाते हुए चलिए वो हैबिट में डालिए। तो ठीक है, एट्रीब्यूट बनाना देखते हैं। तो कंट्रोलर जिस पे बनाना है उसको पकड़िए, हमने जाना है मॉडिफाई में और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम ऐड एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम देना है, जो भी एट्रीब्यूट का नाम रखना चाहते हैं, जैसे डोर रोटेट। तो डोर रोटेट हमारा एट्रीब्यूट रहेगा, एट्रीब्यूट का नाम। ये सब पे अभी हमें इतना ध्यान नहीं देना, हमें नीचे आना है। नीचे हमें आके बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक हमारा डोर और कितनी मिनिमम वैल्यू तक हमारा डोर रोटेट हो। तो मिनिमम वैल्यू मैं कर देता हूँ, मान लेते हैं 70 डिग्री, जो कि माइनस में होनी चाहिए क्योंकि मिनिमम माइनस में, और मैक्सिमम में मैं करता हूँ 90 डिग्री, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो ये करते ही आप देख सकते हो कि इस कंट्रोलर पे हमारा डोर रोटेट के नाम से एक एट्रीब्यूट आ गया, और मैं इस एट्रीब्यूट को पकड़ के सेलेक्ट किया और मिडिल माउस से रोटेट करता हूँ, तो ये हमारा वैल्यूज़ ले रहा है जहाँ से यहाँ तक मैंने इसको बताया है। हम जा सकते हैं माइनस में 70 तक और प्लस में जा सकते हैं 90 तक। अगर मैं 100 करूँ तो 90 तक ही जाएगा। ये एक लिमिट है इस डोर की एट्रीब्यूट के ऊपर। तो हमने अभी किया क्या है, खाली एट्रीब्यूट को बनाया है, उस एट्रीब्यूट को हमने अभी लिंक नहीं कराया किसी भी चीज़ से। तो एट्रीब्यूट तो है हमारे पास, इसको सिलेक्ट करेंगे तो एट्रीब्यूट है हमारे पास, तो हमें इसको लेकिन अभी लिंक कराना है अपने रोटेशन से। तो चलिए वो चीज़ भी देखते हैं किस तरीके से हम इसको करा सकते हैं। तो सिंपल हम इससे भी तो कर ही सकते हैं, बट इसको हमें लिंक कराना है इससे। तो उसको कराने के लिए हम कनेक्शन एडिटर का यूज़ करेंगे। कनेक्शन एडिटर, तो कनेक्शन एडिटर पे जाने के लिए हमने क्या करना है, विंडोज़ में जाना है, जनरल में जाना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कनेक्शन एडिटर। तो कनेक्शन एडिटर में मैं क्लिक करता हूँ। तो कनेक्शन एडिटर पे भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। कनेक्शन एडिटर मैंने एक और वीडियो में बताया हुआ है आपको, जो कि कैमरा फोकस वाली वीडियो है उसमें, बट इसमें दोबारा देख लेते हैं। तो हमें इस तरफ अपना जो, जैसे हमने सेट ड्रिवन की में देखा था कि जो ड्राइव कराएगा, जो ड्राइव होगा, वही सेम सिस्टम है। यहाँ पे जो मेन है वो होगा जिससे हमने वैल्यू लेनी है और जिसमें हमें वैल्यू डालनी है। तो हमने इस कंट्रोलर से वैल्यू लेनी है, तो इसको लेफ़्ट में लोड कर लेते हैं, और इसी कंट्रोलर से हमें वैल्यू डालनी है इसके दूसरे एट्रीब्यूट्स में। तो इसको ही हम राइट में लोड कर लेते हैं, क्योंकि हमने डोर पे जो हमने वैल्यू दी है वो हमने वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है अपने रोटेशन में। सिंपली हमने मैश पे कुछ नहीं करना, मैश को हमने बस पेरेंट कराना है अपने कंट्रोलर से, दैट्स इट। मैश पे छेड़खानी नहीं करते रिगिंग में। तो आता हूँ मैं नीचे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हमने पहले डोर रोटेट पे जाना है क्योंकि हमने डोर रोटेट को मेन बनाना है। तो डोर रोटेट, और डोर रोटेट को जो हमें लिंक कराना है उसके रोटेशन से, रोटेशन हमारा रहेगा वाई। तो यहाँ पे देखिए रोटेशन का ऑप्शन कहाँ पे है, ये रहा, ट्रांसलेट रोटेट। रोटेट हमें कराना है वाई पे। तो जैसे मैंने इसको वाई पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक की लग चुकी है जो कि कनेक्शन एडिटर की है, जो बताता है कि कनेक्शन यहाँ पे हमारा हो रखा है। तो मैं इसको अब मैन्युअली चेंज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो हमारा इस वैल्यू से ड्राइव होगा, 70 तक जाएगा, लास्ट हमारा 90 तक जाएगा। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट को बना के उसको लिंक करा सकते हैं कनेक्शन एडिटर के थ्रू। और इसको हम ज़ीरो तो कर ही सकते हो, हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। फाइल को सेव कर लेते हैं। माया में आप जब भी काम करो या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर पे काम करो तो फाइल कंट्रोल एस पे आपका हाथ रहना चाहिए, सेव करते रहो। तो हमने एक चीज़ तो देखी, एट्रीब्यूट बनाना और उसको लिंक कराना। तो हमने अभी यहाँ से देखा था ये अपने मेन्यू बार से, तो उसको एक और जगह से देखते हैं कहाँ से हम इसको वापस से एफिशिएंटली या फिर जल्दी से देख सकते हैं। तो वापस से अपना कंट्रोलर सेलेक्ट कीजिए, एडिट में आइए। तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे ऑप्शंस हैं, सेट ड्रिवन की का भी ऑप्शन है, एक्सप्रेशन का भी ऑप्शन है। एक्सप्रेशन थोड़ा एडवांस है, उसको आगे बताऊँगा। बट अभी हमने क्या देखना है, अभी हमने देखना है एट्रीब्यूट एडिटर और कनेक्शन एडिटर। तो कनेक्शन एडिटर हमारा क्या है, वही जो कनेक्शंस बनाता है। एट्रीब्यूट एडिटर में हमारा क्या होगा, हमारा एट्रीब्यूट वाला बॉक्स खुल जाएगा। तो एट्रीब्यूट को
वापस से एडिट करने के लिए हमने क्या करना है, उस एट्रीब्यूट को हम पकड़ेंगे, एडिट में जाएंगे तो हमारे पास एडिट एट्रीब्यूट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो इसको मैं एडिट करता हूँ। अगर मेरे उसको मान लेते हैं अगर मेरे को उसका नाम चेंज करना है या फिर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेंज करनी है तो मैं दोबारा से यहाँ पे आके उसको कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमने देखा अपने डोर को मेन कंट्रोलर बना के, ग्लोबल कंट्रोलर बना के उस पर ये अभी भी फ्रीली मूव हो सकता है। इसको भी हम अगर लॉक करना चाहें तो कर सकते हैं, बट नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे एक अलग से एट्रीब्यूट बना दिया है तो उसको कोई छेड़ेगा ही नहीं अब। तो हमने क्योंकि एट्रीब्यूट से काम करना है, ठीक है। अगर अब ऐसे ही देखिए, अगर हम इस डोर नॉब को घुमाना चाहते हैं तो इसको मैं पकड़ता हूँ, एडिट में जाता हूँ, यहाँ पे कनेक्शन एडिटर, दोनों तरफ इसी को लोड कराना है क्योंकि हमारे पास सॉरी हमने अभी इसका एट्रीब्यूट नहीं बनाया। तो एट्रीब्यूट बनाने के लिए वापस से एडिट में जाके ऐड एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐड एट्रीब्यूट में यहाँ पे देखते हैं नॉब रोटेट, तो नॉब रोटेट के नाम से एक एट्रीब्यूट बनाना है हमने यहाँ पे। तो सेम चीज़ मिनिमम और मैक्सिमम, तो हम इसको घुमाना चाहते हैं 45 डिग्री माइनस में और 45 डिग्री प्लस में, ताकि ये टोटल 90 डिग्री घूम पाए। आपको जितना करना है वो कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे नॉब रोटेट के नाम से एक एट्रीब्यूट आ गया। तो इसको मैं यहाँ लोड करता हूँ, वापस से यहाँ लोड करता हूँ ताकि हमारा एट्रीब्यूट अपडेट हो जाए। तो ये एट्रीब्यूट हमारा मेन रहेगा, ये ड्राइव करेगा इसकी एक्स रोटेशन को, जो कि हमारे पास रोटेट में एक्स पे है। तो यहाँ पे हमारे पास वापस से कनेक्शन एडिटर की की लग चुकी है। अभी आपने एक चीज़ देखी कि हमारा जो नॉब है वो थोड़ा सा डिसओरिएंट होके रोटेट हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो हमारा कंट्रोलर है वो परफेक्ट इस सेंटर पे नहीं है। अगर हम उसको सेंटर पे स्नैप कर देंगे अच्छे से तो ये दिक्कत नहीं आएगी, बट कोई नहीं, हमारा जो सीखने का मोटिव था इसको करके वो हमारा हो गया कि हम किस तरीके से एट्रीब्यूट्स को बना के एक लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक ग्लोबल स्केल के नाम से एक एट्रीब्यूट बना सकता हूँ, क्योंकि अगर हम वैसे स्केल करेंगे तो हमें तीनों को पकड़ के करना पड़ेगा। तो एक ग्लोबल स्केल का एट्रीब्यूट बनाते हैं अपने ग्लोबल पे। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज जरूर कीजिए सबका। तो वापस से मैं इस पर आता हूँ, ऐड एट्रीब्यूट, तो GLOBAL ग्लोबल स्केल। तो इसको भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, या फिर नहीं देना चाहते मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो इसको ऐसे ही ओके कीजिए। तो अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, जैसा हमारा यहाँ पे हमने लिमिट किया हुआ है इसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देके, यहाँ पे हमारा कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी अप एंड डाउन जा सकता है। तो अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने इसको अभी लिंक नहीं कराया। तो लिंक कराने के लिए वही एडिट, यहाँ से हम जा सकते हैं कनेक्शन एडिटर में। तो इसको इधर लोड कराते हैं, इसी को इधर लोड कराते हैं, ग्लोबल स्केल। अब हमें यहाँ पे अपना स्केल देखना है, स्केल हमारा कहाँ पे है, स्केल ये रहा हमारा स्केल। स्केल को हमें करना पड़ेगा तीनों पे। तो हमने तीनों पे इसको स्केल कर दिया, तो हमारा ग्लोबल स्केल 0 की होने की वजह से वो 0 हो गया। तो इसको वापस से 1 कर देते हैं, तो ये हमारा 1 यहाँ पे हो गया। और हमने एक चीज़ गलत की यहाँ पे, अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट में इसका एट्रीब्यूट को वैल्यू को 0 की जगह 1 रखते तो हमारा वो 1 ही आता। बट कोई नहीं, हमारा स्केल अब कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है इस डोर का। तो हम इस डोर को फुल्ली फंक्शनल यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। पॉइंट समझ गए कि पॉइंट क्या है। तो इसी तरीके से हम अपना कार को भी रिग करेंगे, बट उसमें हमें और थोड़ा एडवांस में जाएंगे। उसमें हम बोन्स को इंक्लूड करेंगे कि बोन्स के थ्रू किस तरीके से अपना रिगिंग को किया जाता है। यहाँ पे जैसे हमने अभी कंट्रोलर्स के थ्रू देखा, उसमें कंट्रोलर्स प्लस बोन और प्लस हमारा कनेक्शन एडिटर सेट ड्रिवन की बाकी सारी चीज़ों को और एडवांस लेवल पे थोड़ा देखेंगे कि कार की रिग भी किस तरीके से वर्क करती है, लुक एट कंस्ट्रेंट्स वगैरह, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं अपना कार वाली वीडियो में। तो गाइस कार वाली वीडियो भी कल ही आ जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। तो थैंक यू गाइस आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू गाइस, बी सेफ।